इस समय की सबसे बड़ी न्यूज चाइना और भारत को लेकर आ रही है। चाइना से जो विजुअल्स निकलकर आई हैं, उनको देखने के बाद कई लोगों ने यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा हवा क्रिएट कर दिया है जिससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय सेना चाइना से 20 साल पीछे चली गई है और हम चाइना से टक्कर ले ही नहीं सकते हैं। और न जाने कितनी नॉनसेंस बातें इस वीडियो को देखने के बाद मिल रही है। ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि चाइना ने न सिर्फ ताइवान और भारत को टेंशन में डाल दिया है, बल्कि अमेरिका की भी आंखें फटी रह गई हैं। तो क्या है पूरी अपडेट, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कुछ ही दिन पहले कंबोडिया की सेना एक मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए चाइना आई थी और इस मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान चाइना ने अपने ट्रूप के साथ साथ ऐसा रोबोटिक वेपन को डिप्लॉय किया जिसको बनाते बनाते अमेरिका के भी पसीने छूट गए थे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय जो वीडियो चल रहा है, ये जारी किया है चाइना के स्टेट मीडिया ने। स्क्रीन के ऊपर चाइनीज सोल्जर के साथ आप जो ये रोबोटिक डॉग देख रहे हैं, ये कोई प्रोटोटाइप नहीं है या फिर चाइनीज मिलिट्री इसकी टेस्टिंग नहीं कर रही है, बल्कि अब इनकी चाइना के अंदर मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। अब ये रोबोटिक डॉग्स चलते फिरते सोल्जर से कम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर सोल राइफल से लेकर मशीन गन्स और यहां तक कि स्मॉल स्केल का एक छोटा सा रॉकेट लॉन्चर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके ऊपर सेंसर्स और कैमरा लगे होते हैं जिनकी मदद से आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करके खुद ही आगे चलते हैं। इस रोबोटिक डॉग्स को रिमोटली ऑपरेट किया जाता है, यानी पीछे कंट्रोल रूम में बैठे एक सोल्जर को इसे ऑपरेट करना होता है। जिस तरह से ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए हैंडल डिवाइस होती है, सेम उसी तरह से इस रोबोटिक डॉग को भी एक हैंडल डिवाइस के साथ ऑपरेट किया जाता है, जो कि आप इस सोल्जर की हाथ में देख सकते हैं। ये रोबोटिक डॉग एक कमांड के ऊपर एकदम से जमीन के ऊपर लेट सकता है, एक कमांड के ऊपर जंप करके आगे पीछे हो सकता है। बाकायदा असल राइफल के साथ इसको मिलिट्री एक्सरसाइज में यूज करना ये साफ दर्शाता है कि चाइना ने अपने रोबोटिक डॉग्स को वॉर में इस्तेमाल करने लायक बना लिया है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इस तरह के रोबोटिक डॉग्स को यूज करने से ह्यूमन कैजुअलिटी काफी कम हो जाती है। इसके साथ ही इनको कई किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस तरह के रोबोटिक डॉग्स का इस्तेमाल करने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर प्रेसिजन और एफिशिएंसी ये दोनों ही बढ़ जाती हैं। ह्यूमन एरर का सारा स्कोप पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सेंसस की मदद से इनकी एक्यूरेसी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। कैमरा से सबसे पहले टारगेट को स्कैन किया, लोक किया और फिर डे फायर। रात के समय नाइट विजन कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ यह और भी ज्यादा डल्ली हो जाते हैं। इसके अलावा सामने वाले देश की सेना के ऊपर इस तरह के रोबोटिक वेपन्स का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ता है। सामने वाली देश की सेना का मनोबल पहले ही टूट जाता है। अब जैसे ये वीडियो सामने आई, उसके बाद ऐसा हवा बनाया गया कि ये रोबोटिक डॉग्स एलएसी में भारत की सेना के खिलाफ ही इस्तेमाल किए जाएंगे और लद्दाख में इससे भारत को काफी नुकसान हो सकता है। तो उन सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पास भी रोबोटिक डॉग पहले से ही अवेलेबल है। रेफरेंस के लिए की स्क्रीन के ऊपर ये जो वीडियो है वो है इंडियन आर्मी के रोबोटिक डॉग की। हालांकि इसका नाम भारत में रखा है मल्टी यूटिलिटी लग्ड इक्विपमेंट यानी कि म्यूल, और बताया जा रहा है कि इसकी भी 12 केजी का पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी है। इसके ऊपर भी 360 डिग्री के कैमरा लगे हुए हैं, जो कि थर्मल और कई सारे सेंसर के साथ एक्वी हमारा म्यूल भी वो सारे टास्क कर सकता है जो कि चाइना का ये रोबोटिक डॉग्स कर सकता है। एंड इसको शोकेस किया गया था पिछले साल सितंबर 2023 में, जो जम्मू आईआईटी का नॉर्थ टैक्स सिंपोसियम हुआ था वहां पर, जिसको इंडियन मी की नोन कमांड ने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया था। इसके साथ ही खबर आ रही है कि इस म्यूल को डेवलप किया है भारत की एक कंपनी ने, जो कि ड्रोन एंड रोबोटिक्स इंडस्ट्री की एक स्टार्टअप कंपनी है। साल 2018 में कंपनी का गठन हुआ था और आज 6 साल से भी कम समय के अंदर कंपनी के पास म्यूल के साथ साथ और भी के सारे ड्रोन और रोबोटिक वेपन सिस्टम कंपनी ने डेवलप कर लिए हैं, जो कि आज की डेट में कंपनी आर्म फोर्सेस को भी ऑफर कर रही है। मेरे कहने का मतलब है कि हमें चाइना की प्रोपेगेंडा में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। चाइना इस तरह की वीडियो फैलाकर अपना खुद का बीआर करता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की नीति के ऊपर चलता है, ताकि सामने वाले देश को यह भ्रम हो जाए कि हम तो चाइना को हरा नहीं सकते हैं।
चाइना के पास तो इस तरह के एडवांस्ड और रोबोटिक वेपन्स है। इस तरह का रोबोटिक डॉग्स बनाना ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो हमने कई साल पहले कर दिया था, लेकिन चाइना की तरह इसकी पब्लिसिटी नहीं की और खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं की। बस यही डिफरेंस है भारत और चाइना के बीच में। जब चाइना के साथ एक्चुअल युद्ध होगा तब जाकर हमारे हथियार निकलेंगे, और ऐसे ऐसे हथियार होंगे जो चाइना ने कभी देखे भी नहीं होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।